अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9 मई को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी खुद हुकूमत ने ये करवाया था, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन हुकूमत ये कहती है और मुख्तलिफ सहाफ़ी जो रिपोर्ट करते हैं उससे लगता है कि क्राउड बड़ी तादाद में था, कारकुन तहरीक इंसाफ के थे और उन्हें इतना मुश्तइल किया गया या वो इतने मुश्तइल हो गए। अब ये तज़ाद मौजूद है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर यानी दिफाई इदारों के ऑफिसेस पर, घरों पे, कोर कमांडर हाउस आपको पता है, उन पे हमले कर दिया। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की, एक मुफस्सल रिपोर्ट जारी की गई है। वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब तक क्या हुआ है 3 सालों के अंदर, और 9 मई जो है, क्या इसमें इमरान खान को भी सजा होने वाली है? ये अहम इंकशाफात हैं जो आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूला करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं वो इसे शेयर कर दिया करें, फॉलो करना ना भूला करें। आज है जी सानह 9 मई के हवाले से 3 साल चूंकि मुकम्मल हो गए हैं, तो पंजाब पुलिस ने अब तक पूरी एक मुफस्सल रिपोर्ट दे दी है कि अब पंजाब पुलिस ने 3 सालों में क्या कुछ किया है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, किस बुनियाद पे गिरफ्तार हुए। वीडियोस मौजूद हैं, आप देख चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फिर इससे लिंक्ड क्या ये कारकुनों का इंडिविजुअल एक्ट था, कारकुन खुद मुश्तइल हो गए, या ये बाकायदा इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? जिस किस्म की ऑडियोज लीक हुई मुराद सईद की, वो कह रहे हैं आपको जगह बताई हुई है, आपने कहाँ कहाँ पहुंचना है, ये आपको बता चुके हैं, आप वहाँ वहाँ पहुंचे। इसी हवाले से और भी बहुत सारी इस किस्म की ऑडियोज आई थी, सारी मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप सब देख चुके हैं पिछले 3 सालों में। कुल मुकदमात जो पंजाब के अंदर बनाए गए थे 9 मई के हवाले से, उनकी तादाद है 319। ये पंजाब पुलिस की मुफस्सल रिपोर्ट है। 35,962 35,962 जो मुल्जिमान हैं जिनको नामजद किया गया था टोटल 9 मई के अंदर। 11,367 11,367 जो मुल्जिमान हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत एक लेंथी प्रोसीजर था। उसकी वजह ये थी कि इतने बड़े मॉब को आइडेंटिफाई करना, एक एक को वीडियो को थ्रू, फिर उसे नादरा से रिकॉर्ड निकलवाना, फिर उन्हें गिरफ्तार करना, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्रवाई की थी। अलबत्ता इसमें 14 या 15 ऐसे नाम थे जो कोई वहाँ से फूड पांडा वाला था, गुजर रहा था, तो वो गिरफ्तार हो गया था, बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन एक अजियत से लोगों को गुजरना पड़ा। एक यूट्यूबर मंसूर अली खान बता चुके हैं कि उनके जानने वाले एक यूट्यूबर थे, वो बाहर खड़े होके वीडियो बना रहे थे, वो भी इसमें गिरफ्तार हो गए थे, बाद में उन्हें 6 महीने बाद रिहाई मिली। अच्छा, इसमें जो गिरफ्तार हुए थे मैंने आपको बता दिया, 11,367 अफराद गिरफ्तार हुए थे। 319 मुकदमात में 307 के चालान पेश हो चुके हैं, ये पुलिस ने रिपोर्ट दी है। 12 मुल्जिमान के चालान इल्तवा का शिकार हैं, ये पुलिस की रिपोर्ट है। इसके अलावा 24,595 बहुत बड़ी तादाद है, 24,595 पीटीआई कारकुनों को नामालूम की फहरिस्त में रखा गया है। ये वो लोग थे जिनकी वीडियोस में बहुत अच्छी तरह नहीं आ पाए, जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, या उनके एड्रेस नहीं मिल सके, या वो फरार हो गए, तो ये नामजद नहीं किए जा सके कि ये 24,595 लोग कौन थे। अलबत्ता इतनी तादाद वहाँ पे उन वीडियोस के थ्रू अंदाज़ा लगाया गया। मुख्तलिफ शहरों में, फैसलाबाद में था, लाहौर के अंदर हमले हुए, मुल्तान में हुए, और GHQ रावलपिंडी में हमले हुए थे, वहाँ ये तादाद मौजूद थी। 9 मई के 22 केसेस का फैसला हो चुका है। पुलिस ने कहा है कि 22 केसेस का, आपको पता है जो फैसलाबाद और लाहौर के केसेस थे उनके फैसले हो चुके हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, शाह महमूद कुरैशी की अहलिया जो है वो चूंकि बीमार थी, तो शाह महमूद कुरैशी उन दिनों 9 मई जब हुआ कराची के अंदर मौजूद थे, और साउथ सिटी अस्पताल जो हमारे ऑफिस से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पर है, यहाँ पे, वहाँ उनकी अहलिया जेर इलाज थी और वो अस्पताल के अंदर अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे। इस किस्म की फिर गवाहियां भी अदालत में सामने आई, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के किसी केस में सजा नहीं हुई, वो बरी हो चुके हैं। जिला रावलपिंडी में 9 मई के 12 केसेस हैं, सब इल्तवा का शिकार हैं। अब ये बहुत दिलचस्प मामला है। ये क्यों इल्तवा का शिकार है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। रावलपिंडी का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो केसेस हैं 12 बनाए गए थे टोटल, और 12 जगहों पे मुख्तलिफ टोलियों के सूरत में जो लोग आए थे। इसमें GHQ का गेट नंबर 1 है और GHQ का गेट नंबर 4 है, मरकजी गेट। ताहाल ये केसेस जो हैं इल्तवा का शिकार हैं। GHQ 1 के 119 मुल्जिमान हैं, 44 के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। 119 मुल्जिमान में 44 के
बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन जबकि जरा अभी तक नहीं हो सकी है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि रावलपिंडी के जीएचक्यू के जो 9 मई के केसेस हैं उनमें पेशरफ क्यों नहीं हो सकी। रावलपिंडी के सानिया 9 मई के 11 केसेस ताहाल फर्द जुर्म ही नहीं लगी है। 11 केसेस में 3 साल के बावजूद सानिया 9 मई के केसेस जो हैं जितने भी हैं पंजाब के अंदर जितने थे वो वीडियो लिंक और जेल ट्रायल नोटिफिकेशन के तहत ये अपने अंजाम को पहुंचे हैं। जो फैसलाबाद के, लाहौर के या मुल्तान के जो केसेस थे और जिनमें लोग नामजद थे, इनको या वीडियो लिंक के थ्रू अदालत के अंदर नहीं लाया गया था या अदालत ही जेल के अंदर लगाई गई थी, क्योंकि ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर थे। और कुछ का मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल भी हुआ है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हसन न्याजी समेत 32 मुलजिमान को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 32 ये नंबर है जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ। हसन न्याजी का आपको पता है ना, वो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पेंट लेके कोर कमांडर लाहौर के खड़े हुए थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे। जबकि 10 केसेस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल टोटल हुआ है। टोटल मिलिट्री कोर्ट में जो केस गए हैं 10 गए हैं। इनमें से 32 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं हुई हैं, जिसमें इमरान खान के भांजे और हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उनके कज़न, उनके बेटे हसन न्याजी, उन्हें भी 10 साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा जो फैसलाबाद, लाहौर के केसेस थे, इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को 10-10 साल सजा हो चुकी है। इस हवाले से मुझे वो याद आ रहा है जब 9 मई के केसेस बहुत इल्तवा का शिकार हो रहे थे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया था कि 9 मई के केसेस जो हैं वो 4 माह के अंदर उनका फैसला सुनाया जाए। जो बेकसूर है उसे बरी कर दिया जाए, जो सजा याफ्ता है या जो साबित हो गया है कि इस पर सजा होनी है, प्रोसिक्यूशन ने साबित किया, उसे सजा दी जाए। उसकी वजह ये थी कि लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि हमारे बच्चों को या हमारे जो घर के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, फैसला नहीं हो रहा, या तो आप सजा सुना दो या बरी कर दो। तो ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप 4 माह के अंदर इनका ट्रायल करें। अब आ जाए जी रावलपिंडी वाला मामला, जो मैंने आपको बताया ना, GHQ 1, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4, जिसके वीडियोस मौजूद है वहां पे, जिस तरह वो गेट के ऊपर पत्थर मार रहे हैं लोग और मुश्तिल हैं, उनमें खवातीन भी शामिल है। इनका अभी तक फैसला क्यों नहीं सुनाया जा सका? उसकी वजह, बेसिक और बड़ी वजह यह है कि वाहिद GHQ हमला केस है जिसमें खुद इमरान खान साहब नामजद है। ठीक है, इमरान खान इसमें नामजद है, GHQ हमला रावलपिंडी वाला में। अब इमरान खान का मामला क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये मामला फैज हमीद से जुड़ा है। आपको याद होगा, मैं इस हवाले से 2 रोज कबल भी एक तफसील से वीडियो बना चुका हूं, और जाहिद गशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि फैज हमीद का इसी माह फैसला आ सकता है 9 मई के हवाले से। उसका ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। तो फैज हमीद को मास्टर माइंड करार दिया गया था। अब अगर फैज हमीद उसके मास्टर माइंड हैं, तो फिर मास्टरमाइंड सिर्फ अकेला फैज हमीद नहीं है। ज़ाहिर है मैप बनाने वाला, पूरी पॉलिसी बनाने वाला, किस तरह क्या करना है, तो फिर उन्होंने किसको कहा होगा? इमरान खान को कहा होगा। तो इस वजह से जब तक फैज हमीद का कंप्लीट फैसला नहीं आता, उस वक्त तक इमरान खान का GHQ केस रुका हुआ है। और इमरान खान के केस की वजह से सारे GHQ के जो केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। दूसरा ये कि अब इसमें मुनक़सिम है, 2 किस्म की राय है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये 9 मई का जितना हमला केस है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी वो कहते हैं फौज ने या रियासत ने या हुकूमत ने खुद करवाया, हम तो नहीं थे। लेकिन वीडियो देखें तो आप वाज़ेह पता चलता है कि इसमें कारकुन ही मौजूद थे। अब दूसरी तरफ जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ ने किया है। कारकुन तहरीक इंसाफ के थे, पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल इक़्तिदार से निकलने के बाद मुसलसल प्रोवोक कर रहे थे। इमरान खान अपने 68 उन्होंने जलसे किए, उनके अंदर वो बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते रहे, बाकायदा लोगों को इश्तिहाल दिलाते रहे, जिससे ये लगता है कि कारकुन जो है वो उसकी वजह से इश्तिहाल में आए। अगर ये डायरेक्ट साबित नहीं भी होता कि खान साहब ने या PTI ने हुक्म दिया था कि आप जाके ये करें, लेकिन इसमें ये ज़रूर होगा कि मैं अभी देख रहा था मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम, उसमें इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं आप 10, 15, 20 या 100-50 लोगों को आपके घर के बाहर ले जाऊं या आपके ऑफिस के बाहर ले जाऊं मुश्तिल करके, चलो चलो वहां चलो, और फिर मैं गेट पे पहुंच जाऊं और कारकुन मुझसे संभाले ना जाएं, वो घर के अंदर घुस जाएं, तो मैं कहूं नहीं 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 नहीं। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो है ना, पहले एक वीडियो वो कह रही है चलो चलो GHQ चलो, कोर कमांडर हाउस चलो लाहौर के अंदर, और फिर जब वहां पहुंची वो कह रही है नहीं 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 अब अंदर नहीं जाए,
तो अब कारकुन कंट्रोल से बाहर हो गए। जब आप जलसा करते हैं ना कोई, उसका एनओसी लेते हैं, 15,000 लोग, 5,000 लोग, 10,000 लोग जितने भी आते हैं, होता यह है कि उनकी जिम्मेदारी फिर आपकी होती है। फिर वो 10-15,000 का मजमा अगर कुछ करता है तो जलसे की इजाजत लेने वाले उसके जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों को इश्तियाल दिला के वहां लाए और फिर आपसे वहां कंट्रोल नहीं हुए तो आप बरी जिम्मा नहीं, ठीक है। अगर ये साबित नहीं भी होता कि पीटीआई का ये प्लान नहीं था, जो कि ऑडियो जो लीक हुई हैं, जो वीडियो बयानात, जिस किस्म की चीजें हैं, उससे तो लगता है कि प्री प्लान था। मुराद सईद की ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको जगह बताई हुई है, यानी कुछ दिन पहले बताई हुई है कि अगर खान साहब गिरफ्तार हुए आपने कहां कहां हमले करने। तो ये ना भी हो तो वहां तक जो मॉब को लेकर आया, उस मॉब को रोकना जिम्मेदारी किसकी थी? उनकी जिम्मेदारी थी। तब भी ये मामलात फंसेंगे और यही वजह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, मैं आपको नाम बता देता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, साबिक गवर्नर सरफराज चीमा हो, एजाज चौधरी हो, महमूद रशीद हो, और इनको सजाएं हो चुकी हैं। जरताज गुल साहिबा भी इसमें शामिल हैं। कुछ लोग केपीके में जाके अपनी हुकूमत में पनाह लेके बैठे हुए हैं। तो 9 मई एक सानहत था, इसकी इसलिए नहीं कि तहरीक इंसाफ ने किया, ये नून लीग करे, ये पीपल्स पार्टी करे, कोई मजहबी जमात करे, कोई करे, इनको सजाएं देना लाजमी है। और जो बेकसूर है, जिसको खामखा गिरफ्तार किया है, उससे हुकूमत माफी भी मांगे और उसे छोड़े फौरन, ये भी लाजमी है साथ। और अगर इसका कोई मास्टरमाइंड है, जो कि लग रहा है कि फैज हमीद और इमरान खान का गठजोड़ कहा जाता है, ये तो जब सामने आएंगे चीजें पता चलेगा। इसी महीने मई के अंदर फैज हमीद का फैसला मुतवक्के, जाहिद गशकोरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक। तो अगर ऐसा है तो तारीख में इसको एक सानिया जो हुआ उसकी सजाएं ऐसी देनी चाहिए कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे कि सिर्फ इसलिए कि अदम एतमाद के थ्रू, चूंकि मेरे पास इक़्तिदार नहीं रहा, चूंकि कारकुन ये सोचता है, अगर खान साहब नहीं भी इन्वॉल्व, कारकुन ये सोचे कि हमारा पसंदीदा वजीर आजम नहीं है तो हम मुल्क को आग लगा देंगे, ये किसी तरह जस्टिफाई नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।